रावण के महल में हर ओर खोजने पर भी जब माता सीता नहीं दिखाई दी तो हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया कि अवश्य ही माता सीता जीवित नहीं है। इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। यहाँ की सभी राक्षस दासियां अत्यंत भीषण एवं विकराल हैं। भयभीत सीता माता ने उन्हें देखकर प्राण त्याग दिए होंगे। सीता को ना खोज पाने के कारण मेरा यहाँ तक आना ही विफल हो गया। महाराज सुग्रीव ने हमें लौटने के लिए जो अवधि बताई थी वो भी बीत चुकी है, अतः अब वहां जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। अब वानर मुझसे पूछेंगे कि मैंने लंका जाकर क्या किया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वे निराश होने लगे, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर विचार किया कि हताश ना होकर उत्साह को सदा बनाए रखना ही सफलता का आधार है। अतः मुझे इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। अब तक मैंने पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, पुष्पक विमान आदि में सीता माता को खोज लिया। अब अन्य स्थानों में भी मुझे खोज करनी चाहिए। ये निश्चय करके हनुमान जी नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। अब उन्होंने तय खाने में, परकोटे के भीतर, गलियों में, वृक्षों के नीचे बनी वेदियों में और यहाँ तक कि गड्ढों और पोखरों में भी खोजा। रावण के अंतःपुर का ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां हनुमान जी ने सीता जी को ना खोजा हो। फिर भी सीता जी उन्हें कहीं नहीं मिली। तब वे वहां से निकलकर परकोटे पर चढ़ गए और बड़े वेग से इधर उधर टहलते हुए कुछ सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि संपाति ने तो यही बताया था कि सीता जी रावण के महल में हैं, किंतु यहाँ तो वे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रावण उनका अपहरण करके आकाश मार्ग से ला रहा था तब वे रथ से नीचे गिर पड़ी हो, या भीषण समुद्र को इतनी ऊंचाई से देखने पर भय के कारण उनके प्राण निकल गए हों, अथवा क्रोधित रावण ने या उनकी पत्नियों में से किसी ने ईर्ष्या के कारण सीता जी को अपना आहार बना लिया हो। अब हनुमान जी को निश्चय हो गया कि अवश्य ही सीता जी जीवित नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि श्री राम अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हें सीता जी की मृत्यु का समाचार नहीं देना चाहिए। उन्हें इससे अत्यंत दुख होगा, लेकिन यदि ना बताऊं तो भी उचित नहीं है। अब क्या किया जाए? अब तो मैं किष्किंधा भी वापस नहीं जा सकता। ऐसे में क्या करूं? अब या तो मैं वानप्रस्थ हो जाऊंगा अथवा जल समाधि लेकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन सीता माता का पता लगाए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये सब सोचते सोचते सहसा हनुमान जी ने सोचा कि उधर एक बहुत बड़ी अशोक वाटिका है जिसमें मैंने अभी तक सीता जी को खोजा ही नहीं। अब मुझे यहाँ भी ढूंढना चाहिए। ये सोचते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए और मनी मन सभी देवताओं को नमस्कार करके अशोक वाटिका की ओर बढ़े और उसकी दीवार पर चढ़ गए। वहां हनुमान जी को साल, अशोक, नीम, चंपा, नागकेसर तथा आम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई दिए। कोयल आदि कई प्रकार के पक्षी वहां चहचहा रहे थे। सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी एक से दूसरे वृक्ष पर जाने लगे। उन वृक्षों के हिलने से फूल झड़ने लगे और वहां की पूरी भूमि फूलों से ढक गई। वाटिका में हनुमान जी को अनेक सरोवर दिखाई दिए जिनमें कमल खिले हुए थे और पपीहा, हंस और सारस कलरव कर रहे थे। अनेक नदियां उन सरोवरों को जल से भरा रखती थी। वहां हनुमान जी ने बादल के समान काला और ऊंचे शिखर वाला एक पर्वत भी देखा जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थीं। उनमें पत्थर की अनेक गुफाएं थी। उस पर्वत से एक नदी भी गिरती हुई दिखाई दे रही थी। वहां शीतल जल से भरा हुआ एक कृत्रिम तालाब भी था जिसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी और उसमें रेत की जगह मोती भरे हुए थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक वृक्ष को देखा जो चारों ओर से स्वर्ण की वेदिकाओं से घिरा हुआ था। वे लपककर उस वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि दुख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमती हुई सीता जी अवश्य ही मुझे यहाँ से दिखाई देंगी। यह प्रातः काल की पूजा का समय है, अतः अवश्य ही जानकी जी यहाँ जलाशय के तट पर आएंगी। ये सोचकर हनुमान जी उस ऊंचे वृक्ष पर बैठे बैठे आसपास का निरीक्षण करने लगे। वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक ऊंचा गोलाकार मंदिर दिखाई दिया जिसमें 1000 खंबे लगे हुए थे। वो कैलाश पर्वत के समान सफेद रंग का था और उसमें मूंगे की सीढ़ियां व सोने की वेदियां बनाई गई थी। उस मंदिर को देखते देखते उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो राक्षसों से घिरी हुई थी। वो स्त्री अत्यंत दुर्बल और कातर दिखाई पड़ रही थी तथा बार बार दुख से सिसक रही थी। वो पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुई थी। अत्यंत शोक के कारण वो अत्यधिक क्षीण हो गई थी और दुख के कारण उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य यही सीता जी हैं।
तब इस अनुमान की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उस स्त्री को ध्यान से देखा। सीता जी ने जो आभूषण वानरों के बीच गिराए थे, उन्हें देख लेने के बाद श्री राम ने बताया था कि अब सीता जी के शरीर पर कौन से आभूषण बचे होंगे। हनुमान जी ने अब उसी बात की ओर ध्यान दिया। सुंदर कुंडल तथा कुत्ते के दांतों जैसी आकृति वाले त्रिकर्ण नामक कर्णफूल उस स्त्री के कानों में सुशोभित थे। हाथों में मणि और मूंगे जड़े हुए कंगन थे। ये सब आभूषण ठीक वैसे ही थे जैसा कि श्री राम ने बताया था। यद्यपि बहुत दिनों से पहने होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, किंतु आकार प्रकार से अभी वे पहचाने जा सकते थे। इन सब प्रमाणों को देखकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि सीता जी यही हैं। उनकी वो अवस्था देखकर हनुमान जी दुख से व्यथित हो गए, परंतु उन्हें इस बात से प्रसन्नता भी हुई कि अंततः उन्होंने सीता जी को ढूंढ निकाला है। जब ये निश्चित हो गया कि वो स्त्री ही सीता जी हैं, तो हनुमान जी उनसे मिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा में वृक्ष पर ही छिपकर बैठे रहे। दिन बीत जाने पर जब चंद्रमा का उदय हो गया, तब हनुमान जी ने सीता जी को देखने के लिए पुनः दृष्टि दौड़ाई। उन्हें दिखाई दिया कि सीता जी के आसपास अनेक विकराल राक्षसियां अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेरकर कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। सीता जी उसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उनके मुख पर दीनता छाई हुई थी। उनकी आंखें शोक में डूबी हुई थी और उनका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई दे रहा था। लगभग पूरी रात बीत गई, पर हनुमान जी को सीता जी के पास जाने का उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया। अब केवल एक प्रहर की रात बाकी थी। लंका में जो राक्षस वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान थे, उनके घरों से हनुमान जी को वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। उचित समय पर मंगल वाद्यों तथा सुखद शब्दों के द्वारा लंकापति रावण को जगाया गया। काम विकारी होने के कारण उस दुष्ट निशाचर ने जागते ही सबसे पहले सीता जी का ही विचार किया। उसने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, हर प्रकार की साज सज्जा की और अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसकी लगभग 100 सुंदर दासियां भी उसके पीछे पीछे वहां गईं। उनमें से कुछ ने सोने के दीपक अपने हाथों में पकड़े हुए थे। रावण के आगे आगे भी कुछ स्त्रियां प्रकाश के लिए मशाल लेकर चल रही थी। उन सबके आने का स्वर सुनते ही हनुमान जी तुरंत पत्तों की आड़ में छिप गए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यही रावण है, क्योंकि पिछली रात उसी राक्षस को उन्होंने महल में सोया हुआ देखा था। जैसे ही सीता जी ने उस नीच को आते हुए देखा, तो उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया और श्री राम का स्मरण करके अत्यंत दुख से रोने लगी। पापी रावण ने वहां पहुंचते ही अपने मन के विकारों को प्रकट कर दिया। वो सीता जी को देखकर बोला, सुंदर रंगों वाली सीते, मुझे देखकर तुम इस प्रकार क्यों भयभीत हो रही हो? पराई स्त्रियों को बलपूर्वक उठा लाना या उनकी इच्छा के बिना भी उनका उपभोग करना राक्षसों की परंपरा ही है। इसमें कोई अधर्म नहीं है। अतः तुम भी मेरी बात मान लो। तुम्हें सौंदर्य ऐसे मैले कुचैले वस्त्र पहनने, भूमि पर सोने, उपवास करने और चिंता में रहने के लिए नहीं मिला है। मुझे स्वीकार करके तुम सुंदर पुष्प मालाओं, चंदन, अगरू, अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, पेय, सुखद शैया, नृत्य गान, संगीत वाद आदि का सुख भोगो। तुम पतिव्रता होने का संकल्प छोड़ो और मेरे इस राज्य की महारानी बन जाओ। मुझे पराजित करना असुरों व देवताओं के लिए भी असंभव है। फिर तुम्हारा पति तो एक तुच्छ मानव है। वो मुझसे युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकता। वैसे भी अपना राज्य और सम्मान गंवाकर वो वन वन भटक रहा है। मुझे तो संदेह है कि अब वो जीवित भी है या नहीं। तुमको पाना तो दूर, वो तुमको अब कभी देख भी नहीं सकेगा। नीच रावण के ऐसे कलुषित विचार सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुख के साथ कातर स्वर में कहा, पापी, तू पराई स्त्री में मन लगाना छोड़ दे और अपनी पत्नी से ही प्रेम कर। पराई स्त्रियों के मोह में पड़ने वाला पुरुष सदा ही कष्ट पाता है। तेरे दुष्कृत्य के कारण राक्षसों का विनाश होगा और ये संपूर्ण लंकापुरी ही नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम से अलग नहीं हूं। किसी भी ऐश्वर्य, धन अथवा सुख के लोभ से तू मुझे लुभा नहीं सकता। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो चुपचाप मुझे श्री राम के पास वापस भेज दे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग ले। युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के सामने टिकना तेरे लिए असंभव है। सीता जी के ऐसे कठोर वचन को सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, सीता, तू पाखंडी है और तिरस्कार के योग्य है। मेरे इस अपमान के लिए तुझे प्राण दंड दिया जाना चाहिए। फिर भी केवल मेरे मोह के कारण ही तू अभी तक जीवित है। अब विचार करने के लिए तेरे पास केवल 2 माह का समय शेष है। ये सुनकर सीता जी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, नीच राक्षस, तू तो बड़ा शूरवीर बनता है,
फिर तूने श्री राम को छल से दूर हटाकर उनकी स्त्री क्यों चुराई? ये सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं और फिर गर्जना के स्वर में वहां उपस्थित राक्षसियों से कहा, निशाचर, तुम सब किसी भी प्रकार ये प्रयास करो कि सीता जल्दी ही मेरे वश में आ जाए। रावण अत्यंत क्रोध में वहां से चला गया। जो राक्षस कन्याएं उसके साथ आई थी वे भी उसके पीछे पीछे चली गईं। मित्रों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।